Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department. आज मैं आप लोग के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टॉपिक दैट इज रेग्रेशन टेस्टिंग ये डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं क्या होता है रेग्रेशन टेस्टिंग। इससे पहले मैं आप लोग के साथ यूनिट, इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट ये सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ। आप चाहें तो इनके वीडियोज मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेग्रेशन टेस्टिंग। हम देखेंगे कि क्या होता है रेग्रेशन टेस्टिंग, किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, क्या इसके करने के एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेग्रेशन टेस्टिंग है क्या चीज। तो मैं आपको बताती हूँ रेग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। सपोज हमने और भी तरीके की टेस्टिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उस पर अलग अलग टाइम पे, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके के टेस्टिंग्स अप्लाई किए जाते हैं, जिससे क्या होता है हमको कुछ एरर्स उसमें फाइंड होते हैं, कुछ मिस्टेक्स हमें उसमें से फाइंड होते हैं, और वो जो एरर्स, जो मिस्टेक्स हमें उसमें से फाइंड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सही करते हैं, फिक्स करते हैं। तो सपोज अगर हमें कोड में कोई प्रॉब्लम नजर आई, कोड में कोई मिस्टेक फाइंड हुई, हमने उस कोड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब हमने कोड को अपडेट किया। तो जब हमने कोड को अपडेट किया तो उस अपडेशन की वजह से ऐसा तो नहीं कि उस मॉड्यूल में, पर्टिकुलर मॉड्यूल में बाकी चीजों पे कोई इफेक्ट पड़ा हो, है ना, जो आउटपुट्स हैं वो चेंज हो गए हो, या फिर उसके साथ साथ जो उससे कनेक्टिंग मॉड्यूल्स हैं और या और भी चीजें जो भी उससे कनेक्टिंग है, क्या उन पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट आया हो। तो जब भी कोई मॉडिफिकेशन हमने किया तो उस मॉडिफिकेशन की वजह से अगर हमारा बाकी चीजों में कोई भी किसी भी तरीके का इफेक्ट आता है तो वो चेक करना, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन टेस्टिंग। तो रेग्रेशन टेस्टिंग जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो ऐसी चीजों को टेस्ट करेगा जहां पर अपडेशंस हुए हैं, उस अपडेशन की वजह से जो चीजें इफेक्ट हो सकती हैं उनको टेस्ट ये करता है। तो इसका जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं किस तरीके से होता है। सपोज कहीं पे सबसे पहले तो सबसे पहला फेज हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बग्स। तो सपोज हमारे प्रोग्राम में कहीं पे फेलियर हुआ तो उसका रीजन जाना गया, तो डीबग किया गया कोड को, वहां पर जो भी प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। प्रॉब्लम हमें मिल गई तो हमने क्या करा, मॉडिफाई कर दिया, हमने उस प्रॉब्लम को क्या करा, मॉडिफाई कर दिया, जिससे जो हमारी कोडिंग थी, जो भी कोड था वो क्या हो गया, बग फ्री हो गया। यहाँ तक तो सही है। अब बग फ्री करा हमने, मतलब सोर्स कोड में कुछ ना कुछ चेंजेस करे, कुछ ना कुछ अपडेशंस करे। अब जब हमने उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करे तब हमने क्या करा, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस कवरिंग द मॉडिफाइड एंड अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द कोड। उसके बाद हमने, अब हमें चेक करना है, दिस इज कॉल्ड रेग्रेशन टेस्टिंग। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, रेग्रेशन टेस्टिंग है। अब हमने यहाँ तक तो नॉर्मल किया, जो हम टेस्टिंग में नॉर्मली करते हैं, कहीं फेलियर आया, प्रॉब्लम फाइंड करी, उसको सही कर दिया, यहाँ तक। अब जब हमने चीजें सही कर दी, अब हमने क्या करा कि टेस्टिंग अप्लाई करनी शुरू करी। कहाँ पर टेस्टिंग अप्लाई करनी शुरू करी, उस पार्ट पे जो मॉडिफाई किया गया है, या फिर उस मॉडिफाइड पार्ट से जो बाकी का कोड अफेक्ट हुआ है उसके लिए हमने टेस्टिंग करनी शुरू करी। तो जब टेस्टिंग करते हैं तो बट ऑब्वियसली कि टेस्ट केसेस जनरेट करेंगे, तो टेस्ट केसेस हमने वहां पर जनरेट कर लिया, मतलब वो कंडीशंस हम चेक करते हैं कि क्या क्या कंडीशन में हमारे आउटपुट्स जो है वो इफेक्टेड हुए होंगे। ठीक है, और उन टेस्टिंग को हम परफॉर्म करते हैं, वो टेस्ट केसेस हम अप्लाई करके देखते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमें अभी भी आउटपुट सही मिल रहा है। अगर आउटपुट सही मिल रहा है इट मींस ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हमको उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेग्रेशन टेस्टिंग। तो आप ये भी बोल सकते हो कि रेग्रेशन टेस्टिंग जो है वो जब भी कोई अदर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है और उसके लिए जो बग फाइंड होता है उसको जो रिपेयर कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है कोड को, उसके बाद हम रेग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो टेक्निक्स क्या क्या है जिसकी वजह से हम टेस्ट केसेस को सेलेक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, सारे के सारे टेस्ट केसेस ले लिए जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, उसमें से हमने रेंडमली कुछ उठा लिए। उसके बाद में हमने क्या करा, जितने भी टेस्ट केसेस हैं एक एक बार सारे टेस्ट केसेस को हमने देखा, और उसके बाद जो हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी के टेस्ट केसेस लगे, जो हमें लगा, सपोज हमारे पास 4 ऐसी कंडीशंस हमें दिख रही हैं कि इस कंडीशन में आउटपुट गलत हो सकता है इस कंडीशन में इस बार आउटपुट हमें मॉडिफिकेशन के बाद गलत मिले, तो उन
आउटपुट वे से जो इसमें हमें लगता है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल यही है, इस कंडीशन में सबसे ज्यादा चांसेस है आउटपुट गलत आने के, हम उसको उठा लेते हैं उस वाले टेस्ट केस को। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। कुछ जब हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो हमेशा उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यही बहुत बड़ी एडवांटेज है रिग्रेशन टेस्टिंग से, हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जब हमने वहां पर कोई चीज नई ऐड करी है, कोई नया मॉडिफिकेशन हमने कोड में किया है, तो वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई बग नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि हमने कोई मॉडिफिकेशन करी कोड में और उस वजह से वहां पर कोई मिस्टेक हो गई हमारे से दोबारा, तो ऐसी ये चीज नहीं है, ऐसा हमको कंफर्म हो जाता है। As most of the test cases used in regression testing are selected from the existing test suite and we already know their expected outputs, it can be easily automated by the automated tools. इसमें क्या होता है कि जब हम रेग्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो रेग्रेशन टेस्टिंग के लिए जो हम टेस्ट केसेस बना रहे हैं वो हमको जो ऑलरेडी टेस्ट केसेस हमारे बने हुए हैं उनमें से हम टेस्ट केसेस सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं को अप्लाई करके देखते हैं। हमको पता भी होता है कि हमारे आउटपुट क्या आने चाहिए, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है क्योंकि हम पहले से ही प्रोडक्ट को जानते हैं, हमने मॉडिफिकेशन भी किया है उसमें, तो हमको ये तो पता है कि आउटपुट मिलना क्या चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमें सारी जानकारी ऑलरेडी कोड की है, इसलिए हम इसको ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो है रिग्रेशन टेस्टिंग जो है ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है प्रोडक्ट के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमने वहां पे कुछ मॉडिफिकेशंस किए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको हमने सही कर दिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, जब एट लास्ट हमारे पास किसी भी तरीके की कोई एरर बची ही नहीं है, तो क्वालिटी क्या कहलाएगी, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा कहलाएगा। इट कैन बी टाइम एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग इफ ऑटोमेटेड टूल्स आर नॉट यूज्ड। अगर हमने यहाँ पर ऑटोमेटेड टूल्स रेग्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज नहीं किए तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। इट इज रिक्वायर्ड इवन आफ्टर वेरी स्मॉल चेंजेस इन द कोड। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हमने छोटे से छोटा चेंज भी अगर सोर्स कोड में किया तब भी हमें रेग्रेशन टेस्टिंग करके देखनी पड़ सकती है, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो वो भी है, अपडेशन तो वो भी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमें हर बार रेग्रेशन टेस्टिंग करनी ही पड़ रही है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्टिंग हम जितने ज्यादा टाइम अप्लाई करते हैं कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि रेग्रेशन टेस्टिंग में क्या है, हम रेग्रेशन टेस्टिंग तब कर रहे हैं जब ऑलरेडी हम कोई बग फाइंड कर चुके हैं, उसको रिपेयर कर चुके हैं। तो जब हमने बग फाइंड करा, उसको रिपेयर करा, एक कॉस्ट तो हमारी वो ऐड हो रही है, उसके बाद हम दोबारा से रेग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें भी कॉस्ट ऐड हो रही है और साथ साथ हमारा टाइम भी इसमें कंज्यूम हो रहा है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। ये कुछ टूल्स हैं, ऑटोमेटेड टूल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके थ्रू हम रेग्रेशन टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सेलेनियम, वाटर, क्यूटीपी, आरएफटी, विंड रनर एंड सिल्क टेस्ट, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और इनकी हेल्प से हम रेग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम जो है वो हमारा सेव हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका रेग्रेशन टेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही। थैंक यू।